हेलो चार्टर्ड चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑडिट के सब हेलो चार्टर्ड चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑडिट के पार्ट 2 में हेलो चार्टर्ड चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑडिट सब्जेक्ट का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस चैप्टर को प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ना है, किस चैप्टर को स्टडी मटेरियल से पढ़ना है और किस चीज को अपने को नोट से पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ चैम्प्स, अपन ने फर्स्ट पार्ट में अपने ऑडिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था और पहले अपन उन 4 पार्ट्स को रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपना फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट 4 चैप्टर्स, जिसमें नेचर, बेसिक, प्रिपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल। अपना सेकंड पार्ट था कंपनी ऑडिट 1 एंड कंपनी ऑडिट 2। अपना थर्ड पार्ट था वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन और अपना लास्ट पार्ट था स्पेशल ऑडिट्स एंड एसेस। और स्पेशल ऑडिट्स में अपने पास कवर होती है गवर्नमेंट ऑडिट भी। अब अपने को इसमें यह देखना है कि अपने को किससे कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस मॉडल का क्या रिलेवेंस है, स्टडी मटेरियल का क्या रिलेवेंस है और मार्क्स कितने वेटेज में, मतलब इनका एग्जाम में वेटेज कितना है। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। अब फर्स्ट पार्ट में अपने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अपन इसको पीएम से पढ़े या एसएम से। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको पीएम से पढ़िए। अब वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एसएम में जो अपने को गिवन है वो सारे पैराग्राफ फॉर्मेट्स में गिवन है। अपने को पढ़ने में थोड़ा मतलब मजा नहीं आता, इजी भी नहीं लगती उसमें लैंग्वेज। इसलिए अपने लिए एसएम से पढ़ना थोड़ा मतलब ऐसा हो जाएगा कि अपन ढंग से स्कोर भी नहीं कर पाएंगे और समझ भी नहीं आएगा। इसलिए अपने को इसको पीएम से कवर करना है। और अगर अपन यहीं पे एसएम के पेजेस भी देख लें तो 170 पेजेस है, 170। और यहीं अगर अपन पीएम के पेजेस देखें तो ओनली 130 है। और इसमें जो क्वेश्चंस का कवरेज है वो भी 130 अराउंड ही है और सारी टॉपिक्स को कवर करते हैं ये। तो अपन पीएम की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपन को कैसे आंसर को कैसे लिखना है तो सारी चीज अपने को पता चल जाएगी। और इसमें 40 to 45 नंबर का वेटेज है। ये 4 चैप्टर्स ही केवल आपको पास करा सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड टॉपिक, जो कि है अपना कंपनी ऑडिट 1 एंड कंपनी ऑडिट 2। अब इसको अपने को किससे पढ़ना है? इसको अपने को पढ़ना है एसएम से। अब वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एसएम में इसका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में गिवन है, टॉपिक वाइज टॉपिक है। और अगर आप इसको यही चीज को अगर आप पीएम से पढ़ेंगे तो एक तो आपको पहले किसी टॉपिक का क्वेश्चन मिलेगा, बाद में किसी टॉपिक का क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कुछ एक वे नहीं बन पाएगा अपने पढ़ने का। इसलिए अपने को इसको एसएम से कवर करना है। और एक बात और ध्यान रहे, इसको एसएम से कवर करने के बाद आप इसको पीएम से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इससे आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि आपको एग्जाम में कैसे अपने प्रोविजंस को रिलेट करना है क्वेश्चन से और कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। तो वो फॉर्मेट आपको एक इससे पता चलेगा। पढ़ना किससे है? एसएम से, देन प्रैक्टिस विद पीएम। और इसका वेटेज है 25 to 30 नंबर्स। अगर आप इन दोनों का वेटेज मिला लें तो आपकी ये दोनों चीजें ही एग्जामिनेशन के लिए ले जा सकती हैं। और ये दोनों कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो गाइस, कमिंग ऑन टू थर्ड टॉपिक, जो कि अपना वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब इसको किससे पढ़ना है? इसको आपको पढ़ना है पीएम से। एसएम से इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि एसएम में इसका पैराग्राफ फॉर्मेट्स गिवन है, फिर अपने को पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और उसमें मतलब अपने को पढ़ने का मतलब मजा भी नहीं आएगा। इससे बढ़िया है कि अपन डायरेक्ट पीएम से पढ़े। वहां पे अपने को पूरे क्वेश्चन वाइज में सारी चीजें मिलेगी और पैटर्न ऐसा मिलेगा जो कि इंस्टीट्यूट मांगता है। सारे पॉइंट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसलिए अपने को पढ़ना भी इजी रहेगा। और इनका भी वेटेज अराउंड 16 to 20 नंबर्स है। तो अपन एग्जामिनेशन तो इसमें स्कोर करेंगे और फिर 80 के लिए अपने को ये ले जाएगा। सो गाइस, क्लियर है ये बात कि अपने को पहले इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, देन अपने को वाउचिंग वेरिफिकेशन में जाना है। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ टॉपिक, जो कि है अपना स्पेशल ऑडिट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब पहले अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की, जो कि आते हैं अपने 20 नंबर के। इनके 20 नंबर भी ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में वो इन 4 चैप्टर से कवर होते हुए मिलेंगे। लेकिन इस बेसिस पे अपने को इसको छोड़ना नहीं है, अपने को इसका पूरा कवरेज देना है। ऑडिट के सिलेबस में एक भी टॉपिक को अपने को छोड़ना नहीं है। तो इसको अब आपको पढ़ना किससे है? इसको पढ़ना है आपको कोचिंग के नोट से। अगर आप कोई कोचिंग नहीं जाते हो तो
तो आप अपने फ्रेंड से इसको अरेंज करिए और कोचिंग के नोट से ही पढ़िए, क्योंकि प्रोनाउंसमेंट से अगर आप पढ़ेंगे तो एक तो वो आपको समझने में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और उससे थोड़ा लैंग्वेज भी टिपिकल पड़ेगी, तो इसलिए अपन इसको नोट से कवर करेंगे, पर कवर पूरा करेंगे। देन कमिंग ऑन स्पेशल ऑडिट्स एंड गवर्नमेंट ऑडिट्स, ये अपने 15 नंबर्स के आते हैं। इनको अपने को प्रैक्टिस मॉडल से कवर करना है, जिससे अपने को क्वेश्चंस पता चल जाएंगे किस पैटर्न में आते हैं और कितने पॉइंट्स किस में लिखने हैं, सब चीजें पता चल जाएगी। और इनका भी वेटेज ऑलमोस्ट 15 नंबर्स है, तो ऐसे करके अपना वेटेज ऑलमोस्ट 120 नंबर बन जाता है। नाउ अब अपने को रेलेवेंस देखनी है कि किसमें क्या क्या पढ़ना है, किसको किससे पढ़ना है। ये चीज पहले मैं आपको वैसे बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिए। तो सबसे पहली अपनी जो प्रेफरेंस आएगी वो रहेगी फर्स्ट 4 चैप्टर्स, देन कंपनी ऑडिट 1 and 2, देन वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड देन स्पेशल ऑडिट्स एंड एसेस। अब फर्स्ट 4 चैप्टर्स को आपको किससे पढ़ना है? पीएम। कंपनी ऑडिट 1 एंड कंपनी ऑडिट 2 को पढ़ना एसएम से है, लेकिन प्रैक्टिस किससे करनी है? विद पीएम। देन वाउचिंग वेरिफिकेशन नोट से पढ़ना है और फिर पीएम से क्वेश्चंस देखने हैं। और लास्ट स्पेशल ऑडिट और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको नोट से ही पढ़ने हैं और केवल स्पेशल ऑडिट की प्रैक्टिस आप पीएम से कर सकते हैं। इसके लिए प्रोनाउंसमेंट पे बिल्कुल मत जाइएगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होएगा, इसलिए आप इसको नोट से कवर करें और अच्छे से अपने ओवरऑल सिलेबस को कवर करें और प्लीज टारगेट अपने 80 का सेट करें, जिससे कि अपनी एग्जामिनेशन को तो अपने से कोई नहीं रोक पाएगा फ्रेंड। सो गाइज, यहाँ पर अपना ऑडिट का एनालिसिस खत्म होता है। दिस इज एंड ऑफ पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देखिए, और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिए हैं तो पार्ट 3 को देखिए। और पार्ट 3 में हमने आईसीआई के एग्जाम पेपर्स का एनालिसिस करा है। और एनालिसिस मतलब क्या? जो अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं क्या वो ही प्रैक्टिस मॉडल से आते हैं या नहीं आते, तो हम उसको उसमें देखेंगे। सो गाइस प्लीज वॉच पार्ट 3। थैंक यू सो मच।